बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह रब्बि ज़िदनी इल्मा जज़ल्लाहु नसीय्यदना मुहम्मद अम्मा वालू। स्टूडेंट, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 9। टुडे आवर लास्ट आर्टिकल ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टूडेंट कीप इन योर माइंड कि ये वाला जो आर्टिकल है ये आम तौर पे स्टूडेंट की समझ से बाहर होता है, शायद उन्हें कुछ ठीक तरह से समझाया भी नहीं जाता और कुछ समझ भी नहीं आता। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो मेरी भी यही काविश है कि आपको ये बात समझ आ जाए, ये आर्टिकल समझ आ जाए। ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तो आपको समझ है कि इसमें बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और पहले से मौजूद जो है एटम और ग्रुप ऑफ एटम वो रिप्लेस होता है, रिप्लेस करने वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो यूं सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल करवाता है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। अब ओरिएंटेशन से क्या मुराद है? ओरिएंटेशन से मुराद ये है कि नया आने वाला ग्रुप जो है वो किस पोजीशन पे जाएगा, बेंजीन के किस कार्बन पे जाएगा। 6 कार्बन होते हैं बेंजीन में। तो आइए अब इस बात को थोड़ा समझते हैं। आप थोड़ा बॉक्स के अंदर देखें, बेंजीन रिंग आपको नजर आ रही है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, एक्स पॉजिटिव आ रहा है और ये अटैक करेगा और यूं एक्स बेंजीन बनेगा। ये चूंकि एक्स एक सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट को कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूएंट, तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन गई है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, वो बेंजीन जिसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट है। अब यहाँ तक कोई इशू नहीं है। ये एक्स जो है ये बेंजीन के जिस भी कार्बन पे आए, कार्बन नंबर 1 पे आए, 2 पे आए, 3 पे आए, 4 पे आए, 5 पे आए, 6 पे आए, यही मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनेगी, यही प्रोडक्ट बनेगा, यही प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन में, क्योंकि सारे के सारे कार्बन एक जैसे हैं। यहाँ कार्बन 1 2 3 4 वाली बात ही कोई नहीं, क्योंकि सारे कार्बन सेम है, आइडेंटिकल हैं। एक्स जिस कार्बन पे भी आएगा यही प्रोडक्ट बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इशू कब बनता है? जब दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आता है जिसे वाई पॉजिटिव कहते हैं। अब ये वाई पॉजिटिव जो है ये या तो एक्स के साथ वाले कार्बन पे आएगा जिसे कहते हैं आर्थो पोजीशन, और याद रखिए कि एक्स के साथ वाले दोनों कार्बन ही आर्थो कहलाते हैं जी। एक्स के साथ वाले दोनों 2 पोजीशन पे, और जो या ये वाई जो है एक्स से 3 पोजीशन पे आएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये मेटा कहलाता है, दोनों 3 मेटा कहलाते हैं। या फिर ये वाई 4 पे आएगा जिसे पैरा पोजीशन कहते हैं। तो यूं हमारे पास आर्थो, मेटा, पैरा, ये 3 पोजीशन है बुनियादी तौर पर जी स्टूडेंट। तो अब इसमें फिर इशू क्या है? हमारी सोच ये थी, इशू से पहले ये बात फिर से मैं क्लियर आपको करना चाहता हूं। हमारी सोच ये थी, साइंटिस्ट की सोच ये थी कि जो प्रोडक्ट है ना वो 3 बनने चाहिए, आर्थो, मेटा और पैरा। और आर्थो इसमें 40% बनना चाहिए, मेटा भी 40% बनना चाहिए, और पैरा जो है 20% बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 पोजीशन है, 2 आर्थो हैं, दोनों 2 एक्स से दोनों 2 नंबर पे आर्थो पोजीशन है। मेटा जो है दोनों 3 पोजीशन है, तो और पैरा जो है वो एक ही पोजीशन है, पोजीशन नंबर 4। तो अगर हर पोजीशन की जो परसेंटेज 20 हो तो आपके पास आर्थो की 40% बनेगा, मेटा भी 40% और पैरा भी 20%, क्योंकि एक पोजीशन है, पैरा जो है एक पोजीशन है। तो यूं 3 प्रोडक्ट बनने चाहिए और इनकी ये अमाउंट होनी चाहिए प्रोडक्ट की। लेकिन ये जो प्रिंसिपल चांस हम सोच रहे थे ऐसा हरगिज नहीं हुआ। सिचुएशन जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। जो ही हम लैब के अंदर गए और हमने मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ली, नाइट्रो बेंजीन आपको नज़र आ रही है, नाइट्रो बेंजीन, मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसके ऊपर जब हमने दूसरा सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन जब अटैक करवाया कैटलिस्ट FeCl3 की मौजूदगी में, तो जो प्रोडक्ट बना वो 3 प्रोडक्ट नहीं बने, एक ही प्रोडक्ट बना, और वो भी नाइट्रो से क्लोरो 3 पोजीशन पे है, यानी मेटा पोजीशन पे है, यानी मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन बना। तो ये मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन एक ही प्रोडक्ट, और ये क्लोरीन सिर्फ मेटा पोजीशन पे आ गया है। तो ये अजीब बात हो गई। हमने कहा कि आर्थो 2 हैं, वो दोनों खाली पड़े हैं, मेटा 1 है, दूसरा मेटा खाली पड़ा है, और पैरा पोजीशन जो कार्बन नंबर 4 है नाइट्रो से वो भी खाली पड़ी है। तो ये अजीब बात हुई। जो हमारी सोच थी उससे बिल्कुल बरअक्स हुआ है। हमारी सोच ये थी कि 3 प्रोडक्ट बनेंगे, क्लोरो जो है वो आर्थो पे भी आएगा, मेटा पे भी आएगा, पैरा पे भी आएगा,
ठीक है। हाँ, यानी आर्थो यानी नाइट्रो से कार्बन नंबर 2 पे भी आएगा, मेटा प्रोडक्ट भी बनेगा यानी क्लोरो जो है कार्बन नंबर 3 पे भी आएगा दोनों तरफ, और पैरा यानी क्लोरो नाइट्रो से कार्बन नंबर 4 पे भी आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, फिर हमने क्या किया, अजीब काम किया, पहले नाइट्रोबेंजीन ली थी और क्लोरीनेशन करवाई थी। याद रखिए बात, पहले नाइट्रोबेंजीन ली थी और क्लोरीनेशन करवाई थी, अब बिल्कुल उसका उलट कर दिया, अब क्लोरोबेंजीन ली और उसकी नाइट्रेशन करवा रहे हैं, नाइट्रेशन करवा रहे हैं। ये रिएक्शन आप थोड़ा देखें, नाइट्रेशन करवा रहे हैं। आपको पता है नाइट्रेशन के लिए HNO3 प्लस H2SO4 रीजेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो सूरत हाल फिर अजीबो करीब हो गई। नाइट्रो ग्रुप जो है, अब चाहिए तो यही था कि फिर मेटा पे ही आ जाता अगर लिबार्ट्री यही कहती है, लेकिन अब की बार नाइट्रो आर्थो पे आ गया है और पैरा पे भी आ गया। तो अब की बार 2 प्रोडक्ट बने हैं, पहले 1 बना था, 3 अब भी नहीं बने, ठीक है। और अब मेटा नाइट्रो नहीं बना, ठीक है ना। हाँ, मेटा अब खाली पड़ा है, तो ये इशू है, ठीक है। हाँ, तो ये अब साइंटिस्ट को जब एक्सप्लेन करना पड़ा कि कभी जो है वो मेटा सिर्फ मेटा प्रोडक्ट बनता है, कभी आर्थो पैरा बनता है, तो ये ऐसा क्यों है। तो स्टूडेंट्स कीप इन योर माइंड कि एक बात यहाँ से साइंटिस्ट ने जो अब वजाहत दी है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये कि हमेशा पहले से मौजूद ग्रुप जो कि पहले रिएक्शन की सूरत में नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो था, तो और यहाँ इस मौजूदा स्लाइड में क्लोरो ग्रुप है, तो ये पहले से मौजूद जो ग्रुप है ना, ये डिसाइड करता है कि आने वाला नया ग्रुप वो नाइट्रो है या क्लोरो है, वो किस पोजीशन पे जाएगा। जैसे क्लास में मौजूद टीचर की मर्जी है कि वो आने वाले बच्चे को कहे कि जी तुम फलां सीट पे बैठो और तुम फलां सीट पे बैठो, बिल्कुल पहले से मौजूद ग्रुप जो है वो डिसाइड कर रहा है कि दूसरा आने वाला कहाँ पे आए, क्या वो आर्थो पैरा पे आए या मेटा पे। याद रखें आर्थो पैरा सेम ग्रुप होता है, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे ग्रुप को जो आर्थो और पैरा पे कहे उसको आर्थो पैरा ग्रुप कहेंगे, ठीक है। जैसे ये क्लोरो ग्रुप है, तो और अगर जो है वो मेटा पे आने के लिए कहे तो उस ग्रुप को, जैसे नाइट्रो है तो उसको हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं कि मेटा पोजीशन पे डायरेक्शन दे रहा है, हिदायतकारी कर रहा है जी। तो स्टूडेंट अब आप आम तौर पे केमिस्ट्री का स्टूडेंट वो क्लास और टीचर और स्टूडेंट की पोजीशन की बात को नहीं मानता, ये सिर्फ समझाने के लिए। वो कहता है कि हमें केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बताया जाए कि नया आने वाला ग्रुप आर्थो पैरा पे क्यों आ रहा है या मेटा पे क्यों आ रहा है। तो ये जो स्लाइड है ये गो के आपके इस लेक्चर में मौजूद नहीं है, लेकिन आपको समझाने की खातिर मैंने कहीं से उठाई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा देखें, ये फेन ऑक्साइड मौजूद है, फेन ऑक्साइड, ठीक है ना। जैसे फिनोल से हाइड्रोजन H पॉजिटिव निकला है तो पीछे फेन ऑक्साइड में आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज जो है ये ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान अब डीलोकलाइज हुआ है, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड में तब्दील हुआ है। लेकिन जो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ वाला वो ऑलरेडी उसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो अब 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता, 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, आपको पता है। तो क्या होगा, जो नेक्स्ट पाई बॉन्ड है वो आगे शिफ्ट होगा और नेगेटिव चार्ज की शक्ल में। तो आप देखें वो नेगेटिव चार्ज आर्थो पोजीशन पे आ गया है। अगर यही नेगेटिव चार्ज फर्दर डीलोकलाइज हो, आगे मूव करे, तो उससे अगला जो पाई बॉन्ड है वो आगे शिफ्ट होगा नेगेटिव चार्ज की शक्ल में। तो यूं देखें कार्बन नंबर 4 यानी पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। ये नेगेटिव चार्ज अगर फर्दर डीलोकलाइज हो, आगे बढ़े पाई बॉन्ड की शक्ल में, तो उससे अगला जो पाई बॉन्ड है वो उससे आगे अगले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज की शक्ल में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकते। अच्छा, और यूं फिर देखें कि फिर जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन नंबर 2 पे यानी आर्थो पोजीशन पे आ गया है, और यही नेगेटिव चार्ज जो है वो आगे बड़े पाई बॉन्ड बनाता हुआ तो अगला पाई बॉन्ड आगे नेगेटिव चार्ज की शक्ल में ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। यूं हमारे पास कोई भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप यानी ऐसा ग्रुप जिस पर या तो जैसे यहाँ ऑक्सीजन है, जिसके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो। हाँ जी, ये 2 शर्तें हैं, या लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो। वो क्या करेगा, वो अपना नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग को देगा, और वो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है स्टूडेंट, आपने देख लिया है, वो या तो आर्थो पे आ रहा है, दोनों आर्थो पे, या पैरा पे आ रहा है, ठीक है ना। आर्थो और पैरा पे आ रहा है, बस आर्थो और पैरा पे आ रहा है। लिहाजा
ऐसी ऑक्सीजन ये O नेगेटिव जो है इसको हम आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहेंगे। क्यों क्यों इसको आप डायरेक्टिंग ग्रुप कहेंगे? क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव वो आर्थो और पैरा पे है, लिहाजा इलेक्ट्रोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग है वो प्रेफरेबली वहां जाएगा जहां उसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि आर्थो और पैरा पे पड़े हैं, लिहाजा वो इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा। तो ये वजाहत है। इसी तरीके से आपके पास जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा तो याद रखिए कि आर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में फिर इलेक्ट्रोफाइल को मजबूरन कहाँ जाना पड़ेगा? मेटा पे जाना पड़ेगा। तो ये है स्टूडेंट सिचुएशन। अब इसकी थोड़ी वजाहत करते हैं जी। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, बेंजीन आपको नज़र आ रही है। अब एग्जाम्पल से आपको ये बात वजाहत कर रहा हूँ। ये मिथाइल बेंजीन है, टालोइन इसे कहते हैं। इसकी नाइट्रेशन करवाई, 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया। तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो कहाँ आया? आर्थो पे और पैरा पे। आर्थो नाइट्रोटालोइन बनाता हुआ और पैरा नाइट्रोटालोइन बनाता हुआ। तो जी स्टूडेंट, अब आपका क्या ख्याल है कि पहले से मौजूद जो ग्रुप है वो क्या कहलाएगा? वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाएगा। मिथाइल ग्रुप या कोई भी अल्काइल ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाएगा, क्योंकि इसने नए आने वाले ग्रुप नाइट्रो ग्रुप को आर्थो और पैरा पे आने की डायरेक्शन दी है, लिहाजा ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाएगा। तो ये सिचुएशन है बच्चे। अब हम थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि आप जो है वो नाइट्रो ग्रुप यानी वही टालोइन ली है और नाइट्रेशन करवाई है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा दिया है। तो अब जो नाइट्रो ग्रुप है वो आप देख रहे हैं आर्थो पैरा पे आ रहा है, ठीक है। सेकंड प्रोडक्ट में आप देखें तो दोनों आर्थो पोजीशन उसने संभाल ली हैं। और अगर टेम्परेचर मज़ीद बढ़ा दें यानी 100 कर दें तो तीनों पोजीशन पे यानी 2 आर्थो और 1 पैरा, ठीक है ना। हाँ, आर्थो और पैरा सारी पोजीशन जो हैं वो कवर हो गई हैं। और यूं आपके पास जो है वो बन गया है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटालोइन, जिसे कहते हैं TNT। TNT क्या है जी? ट्राई नाइट्रोटालोइन, ठीक है। ये आमतौर पे पूछ भी लिया जाता है कि TNT का स्ट्रक्चर बनाएं, तो ये स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटालोइन। हाँ जी स्टूडेंट, कीप इन योर माइंड कि हमने क्या फिर रिजल्ट निकाला है। हमने ये रिजल्ट निकाला है कि अल्काइल ग्रुप जो है, जो पहले से मौजूद ग्रुप होगा वो डायरेक्शन देगा, ठीक है। और वो पहले से मौजूद ग्रुप जो है वो अगर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो नया आने वाला ग्रुप नाइट्रो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडो है, जो भी है वो आर्थो और पैरा पे ही आएगा, ठीक है ना। हाँ, ये देखे बगैर कि नया आने वाला ग्रुप कौन सा है, हमने सिर्फ देखना है कि पहले से मौजूद ग्रुप कौन सा है। पहले से मौजूद ग्रुप अगर आर्थो पैरा है तो फिर वो नया आने वाला आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। स्टूडेंट, मैं आपको मजीद ये भी दिलचस्प बात बताने वाला हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि पहले से मौजूद ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। जी, कीप इन योर माइंड, आप थोड़ा नीचे अगर गौर करें, नीचे एग्जांपल दी हुई हैं, ये नीचे मजीद आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप दिए हुए हैं। एक है जी NCl3 टेकन ट्वाइस, दूसरा क्या है NH2, चौथा क्या है OH, चौथा है जी OCl3, पांचवा क्लोरो ब्रोमो आयोडो। ये ग्रुप हैं जी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की शनाख्त क्या हुई, आइडेंटिफिकेशन क्या हुई जी? जिनके ऊपर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच एटम के ऊपर अगर लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो तो वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। यहाँ इन ग्रुप में आप खुद देख लें, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, दूसरे ग्रुप में फिर नाइट्रोजन है, लोन पेयर उसके पास मौजूद है। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है OH, तो उसके पास ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। OCl3 में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। क्लोरो ब्रोमो आयोडो तीनों के पास 3 लोन पेयर हैं। तो ये क्या करेंगे, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, ये अपना लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग को देंगे। तो ये बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही कहलाते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये जब बेंजीन को देंगे तो वो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आएगा? आर्थो और पैरा पे। और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो प्रेफरेबली आर्थो और पैरा ग्रुप पे आएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। उसके बाद है जी अब हमारी लास्ट बात, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है
वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है उसमें यहाँ एग्जांपल दी हुई है नाइट्रोबेंजीन की। नाइट्रोबेंजीन में जो नाइट्रो ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। यही वजह है कि नया आने वाला जो नाइट्रो ग्रुप है वो मेटा पोजीशन पे आया है। अब स्टूडेंट ये कैसे हमें पता चलेगा कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की शनाख्त क्या है? तो नीचे दिए हुए ग्रुप आप देखें, N और 3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन COOH CHO COR, ठीक है ना। हाँ, ये सियानो कार्बोक्सिल एल्डिहाइडिक कीटोनिक ये ग्रुप हैं। अच्छा, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो हैं ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के बिल्कुल उलट हैं, ठीक है। कैसे? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग के पास ग्रुप के पास या तो लोन पेयर होना चाहिए था या फिर लोन पेयर, ठीक है। हाँ, इधर क्या है, इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी होगी। मसलन आप नीचे देखें N और 3, तो N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपको नजर आ रहा है। C ट्रिपल बॉन्ड N में कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। COOH में कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। CHO में भी कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और COR में भी कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। यानी या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। क्यों ऐसी बात है? क्योंकि ऐसा ग्रुप ये जो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेगा, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन बेंजीन से लेगा। तो जब लेगा तो तब भी आर्थो, बहुत कीमती बात, आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे पहले जो एग्जांपल दी फेनॉक्साइड में आर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था, तो अब वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा भाई? इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन लवेंगे, वो वहां जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आर्थो और पैरा पे तो पॉजिटिव चार्ज है, तो वो फिर मजबूरन कहाँ जाएगा? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप पे पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। तो यही वजह है वो मजबूर होके जा रहा है। तो यही वजह है कि आर्थो पैरा जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं वो रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं वो, और आर्थो पैरा जो है रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देते हैं बेंजीन रिंग को। स्टूडेंट्स, अब प्लीज़ आप ये लेक्चर 2-3 बार सुने, बुक सामने रखें और प्रैक्टिस करें। मैं नहीं समझता कि अब आपको बात की समझ ना आई हो, ठीक है। हाँ जी, और दूसरा ये कि एक्सरसाइज में जाएं, वहाँ ओरिएंटेशन का क्वेश्चन है वो सॉल्व करें और आपको बात की बिल्कुल ठीक तरह से समझ आ जाएगी। वहाँ पहले से मौजूद ग्रुप नए आने वाले ग्रुप को आर्थो पैरा पे या पे आने का कहेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये यूं जो है पहले से मौजूद ग्रुप जो है वो कैसे डायरेक्शन दे रहा है।